अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के लेक्चर में हम एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। एवरेज वेलोसिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है और वेरियस कंडीशन में हमने एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, ये डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर हो जाता है। मगर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला हम सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी को यूज करते हैं। तो इन केस वेलोसिटी इज चेंजिंग, वी कैन यूज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और बेटा अक्सर जो सिचुएशंस होती हैं वहां पर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी को यूज करना पड़ेगा। यही वजह है कि हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अब आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के बराबर होती है। तो किसी भी केस में अगर आप टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हो और उसको टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में फ़र्क है। अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो फिर टोटल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड, और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो फिर एवरेज वेलोसिटी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब केस नंबर 1, एवरेज वेलोसिटी को हमने डिफरेंट केसेस में कैलकुलेट करना है। तो पहला केस क्या है, जब S1 डिस्प्लेसमेंट हम T1 टाइम में करें और S2 डिस्प्लेसमेंट हमने T2 टाइम में ट्रेवल किया हो, यानी आपको क्या मिले हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिले हैं। तो फिर यहाँ पर बेटा क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी S1 S2 दोनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, और दोनों टाइम को भी सम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के बराबर होती है, तो आपने दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को भी सम कर देना है और दोनों टाइम को भी सम कर देना है। पर बेटा ख्याल करना, अगर ये एवरेज वेलोसिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हैं ये वेक्टरों की तरह सम होंगे। पर अगर ये एवरेज स्पीड है तो फिर ये डिस्टेंस होंगे, और डिस्टेंस को आप सिंपली सम कर सकते हो, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड है तो सिंपल सम कर दो। पर अगर बेटा एवरेज वेलोसिटी है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हैं आपने ये भी देखना है कि एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट सेम एंगल पर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट एंगल पर है, यानी एवरेज वेलोसिटी में ये वेक्टर सम होगा। ठीक हो गया। तो केस नंबर 1, जब आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिले हों, यानी अगर ऐसा बोले कि S1 डिस्प्लेसमेंट T1 टाइम में हुआ है और S2 डिस्प्लेसमेंट T2 टाइम में हुआ है, तो आपने दोनों डिस्प्लेसमेंट को वेक्टरों की तरह सम करके टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर। उसके बाद केस नंबर 2, जब हमें S1 डिस्प्लेसमेंट V1 वेलोसिटी के साथ मिला हो और S2 डिस्प्लेसमेंट V2 वेलोसिटी के साथ मिला हो, यानी अक्सर डेटा ऐसा आता है कि एक गाड़ी इतने मीटर पर सेकंड के साथ इतना ट्रेवल करती है और इतनी स्पीड के साथ या इतनी वेलोसिटी के साथ फिर इतना ट्रेवल करती है, यानी एक वेलोसिटी के साथ इतना डिस्प्लेसमेंट और दूसरी वेलोसिटी के साथ इतना डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर आप बेटा क्या करोगे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिल रहे हैं, पर आपको बेटा टाइम नहीं मिला हुआ, तो आप यहाँ पर टाइम को इलिमिनेट कर दोगे और टाइम के बदले आपको वेलोसिटी पुट करनी है। तो उसके लिए बेटा आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो T इज इक्वल टू एस अपान वी, तो T1 किसके बराबर हो जाएगा, S1 अपान V1, ठीक है। तो यहाँ पर T1 और T2 के बदले अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें
तो बेटा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी s1 प्लस s2 सेम, t1 के बदले हो गया s1 अपान v1 प्लस ये सेम, और t2 के बदले हो गया s2 अपान v2। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर हम v1 और v2 इन दोनों की एलसीएम ले लें, ठीक है, तो इन दोनों की एलसीएम क्या हो जाएगी, v1 v2, दोनों को हम ज़रब करके यहाँ पर नीचे रख देते हैं। ये देखो v1 v2। अच्छा, v1 v2 पर ये जो v1 v2 है, इस पर s1 का टेबल कितनी मर्तबा लगेगा, s1 का टेबल, इसका डिनोमिनेटर v1 है, तो अपना डिनोमिनेटर छोड़कर जो दूसरे का डिनोमिनेटर होता है उतने टाइम्स लगता है। तो s1 पर जो टेबल है v1 v2 का, वो v2 टाइम्स जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, s1 v2। बेटा दरमियान में है प्लस। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है ये v2 है, तो v2 को छोड़कर बाकी क्या है, v1, तो इस पर टेबल लगेगा s2 v1। ठीक है ना, ऊपर ये s1 और s2 सेम है, यानी हमने v1 और v2 दोनों की एलसीएम लेकर और फिर जो है टेबल लगाकर s1 को v2 से ज़रब कर दिया है और s2 को v1 से ज़रब कर दिया है, क्योंकि अपना डिनोमिनेटर छोड़कर दूसरे के डिनोमिनेटर टाइम्स जो है वो टेबल लगता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो v1 v2 है ये थर्ड नंबर पर है, यानी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, तो ये बेटा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा s1 प्लस s2 इज इक्वल टू v1 v2 ऊपर आ गया, और नीचे वही s1 v2 प्लस s2 v1। तो ये वाली आप इक्वेशन तब यूज़ करोगे एवरेज वेलोसिटी के लिए जब आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज मिली होंगी। यानी आपको बोलता है s1 डिस्प्लेसमेंट इतनी वेलोसिटी के साथ कवर हुआ है और s2 डिस्प्लेसमेंट जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ हुआ है, तो फिर बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी है। यहाँ पर एक स्पेशल केस भी बन जाता है कि अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर हों, यानी दोनों वेलोसिटीज के साथ v1 वेलोसिटी के साथ भी उतना डिस्प्लेसमेंट हो और v2 वेलोसिटी के साथ भी उतना डिस्प्लेसमेंट हो, तो अगर s1 s2 के बराबर है तो हम इन दोनों के बदले s पुट कर सकते हैं, s1 भी s s2 भी s, तो s प्लस s क्या हो जाएगा 2s, तो ये हो गया 2s v1 v2, और यहाँ पर भी s हो जाएगा, तो s ले लिया हमने कॉमन, s आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा v1 प्लस v2। अब ये s में कट जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या आएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। समझ में आया, तो एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 के बराबर हो जाएगी इन केस दोनों डिस्प्लेसमेंट आपके बराबर हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड केस पर। जब v1 वेलोसिटी के साथ t1 टाइम तक हम ट्रेवल किए हों और इसी तरीके से v2 वेलोसिटी के साथ t2 टाइम के लिए आप चले हुए हों, तो फिर इस केस में क्या होगा। वंस अगेन एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला वहीं से शुरुआत करते हैं कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम। पर आपने क्या करना है कि अब डिस्प्लेसमेंट को एलिमिनेट करना है, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी और टाइम है, तो टाइम को आप छोड़ दो और वेलोसिटी को आपने रखना है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को आप एलिमिनेट करो। तो आपको पता है s इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है, तो s1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा v1 t1। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी s1 के बदले आपने रख दिया v1 t1 और s2 के बदले रख दिया आपने v2 t2, नीचे वही है t1 प्लस t2। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने करना बेटा क्या है कि अगर दोनों टाइम सेम हो, यानी t1 और t2 सेम हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा t1 और t2, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया t, तो t आ गया बाहर, बाकी बेटा यहाँ पर क्या बचा v1 ये प्लस, और बेटा ये यहाँ पर क्या आ जाएगा v2, t आ गया कॉमन, और नीचे क्या है t प्लस t, क्योंकि दोनों टाइम सेम है तो ये हो जाएगा 2t, t में कैंसिल हो गया और बाकी क्या बचेगा v1 प्लस v2 अपान 2। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो v1 प्लस v2 अपान 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब दोनों टाइम सेम होंगे। दोनों टाइम सेम का मतलब है कि दोनों वेलोसिटीज को सेम टाइम मिला होगा, v1 वेलोसिटी के साथ भी उतना टाइम और v2 वेलोसिटी के साथ भी गाड़ी उतना टाइम ट्रेवल करेगी। तो
ठीक है। तो इस किस्म की जो एवरेज होती है जिसमें हम दोनों चीज़ों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, आमतौर पर मैथमेटिक्स में आप एवरेज भी ऐसे लेते हो, इसको हम बोलते हैं एर्थमेटिक मीन। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो एर्थमेटिक मीन के बराबर तब होती है जब या तो दोनों टाइम सेम हो या फिर आपकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है। इन केस कि आपकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या दोनों वेलोसिटीज को सेम टाइम मिला हो तो फिर आप एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालोगे। तो अब हम समराइज करते हैं, तीनों केसेस को समराइज करते हैं। ठीक है। तो ये जो पहला केस है, जब हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम मिले होते हैं तो एवरेज वेलोसिटी बेटा आप ऐसे निकालते हो, यानी एस वन जो है वो टी वन में ट्रेवल हुआ हो और S2 डिस्प्लेसमेंट T2 टाइम में ट्रेवल हुआ हो तो एवरेज वेलोसिटी आपने ऐसे निकालनी है। दिस इज केस नंबर 1। ठीक है। बस इस केस में इस बात का ख्याल करना है कि ये दोनों अगर डिस्प्लेसमेंट हैं तो वेक्टरों की तरह सम होंगे, और अगर बेटा ये डिस्टेंस हैं तो दोनों स्केलर की तरह सम होंगे। अगर डिस्टेंस हैं तो एवरेज स्पीड मिलेगी, और अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट हैं तो फिर एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ठीक हो गया। केस नंबर 2 क्या है, जब वेलोसिटी और टाइम मिले हों। ठीक है। यानी आपको डिस्प्लेसमेंट ना मिला हो और वो बोले v1 वेलोसिटी के साथ आप t1 चले हो और v2 वेलोसिटी के साथ आप t2 चले हो, तो फिर बेटा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर ही ये जो s है, s1 जो है वो v1 t1 हो जाएगी और s2 जो है वो v2 t2 हो जाएगी। अब इस केस का एक स्पेशल केस तब बन जाता है जब दोनों वेलोसिटीज का टाइम सेम हो। तो बेटा जब टाइम सेम हो जाएगा तो यहाँ से t कॉमन निकल जाएगा, नीचे t ये भी कॉमन है तो t और t क्या हो जाएगा 2t। तो ये जो केस है ये बन जाएगा v1 प्लस v2/2। ठीक है। क्योंकि यहाँ से t कॉमन निकले जाए और नीचे भी 2t है तो t में कट जाएगा और ये फार्मूला रिड्यूस होकर बन जाएगा v1 प्लस v2/2। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एर्थमेटिक मीन। तो एवरेज वेलोसिटी एर्थमेटिक मीन के बराबर होगी कब, जब या तो दोनों वेलोसिटी को सेम टाइम मिला हो या फिर आपकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा केस क्या है, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम है, फिर वेलोसिटी और टाइम है। तो अब तीसरे केस में क्या बचता है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। ठीक है। यानी अगर आपको ये बोलता है कि v1 वेलोसिटी के साथ आपने s1 डिस्प्लेसमेंट किया है और v2 वेलोसिटी के साथ आपने s2 डिस्प्लेसमेंट किया है, तो फिर आपने बेटा ये देखो थर्ड केस में क्या ड्राइव किया था, थोड़ा वीडियो में बैक जाकर देखो कि एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी s1 प्लस s2 इंटू v1 प्लस v2 s2 v2 s1 v2 प्लस s2 v1। ठीक है। ये कब यूज करेंगे, जब वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट मिले होंगे। और इसमें भी स्पेशल केस बन जाएगा जो क्या हो जाएगा 2v1 v2/v1 प्लस v2, कब, जब दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। यानी v1 वेलोसिटी के साथ भी आपने उतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है और v2 के साथ भी